हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी में, जहां आज हम G.H. घुरिये के विचारों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। प्रमुख समाजशास्त्री G.S. घुरिये ने अपने इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण के माध्यम से भारतीय समाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस उपागम ने धार्मिक ग्रंथों, महाकाव्यों और प्राचीन ग्रंथों जैसे पाठ्य स्रोतों पर जोर देते हुए इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ के विश्लेषण के माध्यम से भारतीय समाज के अध्ययन पर जोर दिया। घुरिये का यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक निरंतरता और भारतीय समाज की गहरी जड़ों पर जोर देता है। प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं की जांच करके घुरिये ने भारतीय संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं के स्थायी पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान की। इस दृष्टिकोण ने भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता के बीच जटिल अंतर संबंध को उजागर करने में मदद की। घुरिये ने माना कि भारत एक अखंड इकाई नहीं है, बल्कि विविध संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं का मिश्रण है। जाति, रिश्तेदारी, धर्म और अन्य सामाजिक संस्थाओं की अपनी सूक्ष्म जांच के माध्यम से घुरिये ने भारतीय समाज को आकार देने में इन कारकों की जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डाला। घुरिये के इस इंडोलॉजिकल उपागम ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक नींव की गहरी समझ को सुविधाजनक बनाया। घुरिये ने अनुष्ठानों, त्योहारों, मिथकों और प्रतीकों का विश्लेषण करके भारतीय संस्कृति में निहित अंतर्निहित अर्थों और मूल्यों को उजागर किया। इस सांस्कृतिक लेंस ने उन्हें भारतीय समुदायों की सामूहिक चेतना में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए विभिन्न प्रथाओं और अनुष्ठानों के सामाजिक महत्व को स्पष्ट करने की अनुमति दी। हालांकि घुरिये के इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण की पाठ्य स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता और अनुभवजन्य डेटा और फील्डवर्क की उपेक्षा के लिए आलोचना की गई है। जबकि प्राचीन ग्रंथ बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे हमेशा समकालीन भारतीय समाज की जीवित वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं। आलोचकों का तर्क है कि घुरिये के दृष्टिकोण ने भारतीय समाज को अनिवार्य बनाने और इसकी विविधता और गतिशीलता को नजरअंदाज करने का जोखिम उठाया। घुरिये के इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण पर महिलाओं, दलितों और आदिवासी समुदायों जैसे हाशिए के समूहों की आवाज और दृष्टिकोण की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी ग्रंथों और दृष्टिकोणों से आकर्षित होकर घुरिये का विश्लेषण समाज के इन हाशिए वाले वर्गों के अनुभवों और संघर्षों को नजरअंदाज कर सकता है, जिससे उनकी समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि की व्यापकता सीमित हो सकती है। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने भारतीय समाज के विश्लेषण में औपनिवेशिक आख्यानों और प्राच्यवादी दृष्टिकोणों को बिना आलोचना के स्वीकार करने के लिए घुरिये की आलोचना की है। औपनिवेशिक ढांचे को अपनाकर घुरिये ने अनजाने में भारतीय संस्कृति और समाज के बारे में रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को कायम रखा है, न कि उन्हें अधिक आलोचनात्मक दृष्टि से चुनौती दी है। घुरिये के दृष्टिकोण पर अभिजात्यवादी और उच्च जाति केंद्रित होने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि यह अक्सर भारत में प्रमुख सामाजिक समूहों के दृष्टिकोण और अनुभवों पर केंद्रित था। इस सीमित परिप्रेक्ष्य के कारण भारतीय समाज में जाति, वर्ग और लिंग की गतिशीलता की जटिलताओं की अधूरी समझ हो सकती है। इस प्रकार से घुरिये के इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण ने भारतीय समाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु यह अपनी सीमाओं से रहित नहीं है। भारतीय समाज की अधिक व्यापक समझ के लिए पाठ्य व्याख्या की सीमाओं से परे जाकर ऐतिहासिक विश्लेषण, अनुभवजन्य अनुसंधान और विविध दृष्टिकोणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।